आइए हजरात बिला तमहीद अब मैं एक ऐसे शायर को दोस्तों आवाज दूं, कुछ ना कहूं तो मेरे लिए कमजरफी की बात होगी। एक ऐसा शायर दोस्तों जिसको शायरी के मेयार पर अगर परखा जाए तो किश्वर सुखन कहलाए, और अगर वो माइक पर आ जाए तो पूरी महफिल नूरानियत में इजाफा हो जाए। दोस्तों अगर वो माइक पर झूम कर अपने ख्यालात का इजहार करे तो वाकई आप झूम कर नाच सुनने लगे। वो हमारी अमानत हमारे पास मौजूद है दोस्तों, और हम ये जानते हैं कि वो अमानत आज कोपागंज दोस्तपुरा के स्टेज पर एक कामयाब तरीन मुशायरे के उफुक पर चमक रही है, जो हिंदुस्तान के उफुक पर चमकेगी। उस अमानत का नाम है जनाब ताबिश रेहान मौना भंजन। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब ताबिश रेहान की यूं सदा देते हुए जैसे ख्याल आते हैं। आइए ताबिश भाई, यूं सदा देते हुए जैसे तेरे ख्याल आते। देखिए मौलाना फिरोज आलम साहब नस पकड़ रहे हैं, बहुत उम्दा बात कही है उन्होंने। अभी शमशेर जहानागंजी जब आए थे तो आप क्या मचलेंगे, मैं मचल गया था। इनकी एक नात है कि चूम ले, जब पढ़ते हैं कहीं भी मैं रहता हूं पूरा मजमा उछल के सुनता है। शमशेर भाई आप हमारे यहाँ अपना कीमती वक्त जो दिया है मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, आपसे वो कलाम जरूर सुनना है। फारूक दिलकश साहब बनारस की गलियों में उन्हें कंधों पे उठाया जाता है, वो हमारे दरमियान मौजूद है, ऐसी खूबसूरत शायरी करते हैं। और इसी तरीके से जनाब असाद आजमी कोपागंज वाले जब वो पढ़ के हटते हैं माइक से तो अपने कैमरे में उन्हें कैद कर लेते हैं। ऐसे ऐसे शुअरा हमारे स्टेज पर अभी मौजूद हैं, और ये है ताबिश रेहान जिनकी मैं तारीफ करूं तो सूरज को चराग दिखाना होगा। आइए जनाब ताबिश रेहान अपने खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हज़रात एक अच्छे वक्त में मेरी हाजिरी हुई, इसके लिए मैं कमेटी का और अकमल अदीब साहब का ममनून हूँ। गालिबन तीसरी तारीख पड़ी है, तीसरी मरतबा तारीख फाइनल हुई। अल्लाह का फजल करम है कि प्रोग्राम बखैर आफियत चल रहा है। बारिश हुई लेकिन कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वो हौसला दिखाया कि किस तरह यहाँ का पानी हटाया, आपने बैठने के लिए लोगों को जगह बनाई। इसके लिए अगर आपको मुबारकबाद ना दूं तो बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। मौलाना फिरोज साहब तशरीफ फरमा है, आसिफ भाई, मौलवी अब्दुल रहीम साहब और तमाम लोग यहाँ के, आकिब रशीद साहब जो बड़े फिक्रमंद थे इस प्रोग्राम को लेने के लिए, हमारे इम्तियाज भाई तशरीफ फरमा है। नौजवान कमेटी के लिए मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। इरशाद पढ़िए ताबिश भाई। अज़्म मुस्तहकम से मंजिल का पता मिल जाएगा, ढूंढने की तरह ढूंढो तो खुदा मिल जाएगा। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। क्या प्यारा अंदाज है, सुभान अल्लाह। मतलब बिल्कुल कमेटी की नजर। जी इरशाद। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। दूसरे मिसरे पर आप खामोश नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा यकीन है, मैं दावा नहीं करता, पूरा यकीन है मुझे। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। क्या कहना है ताबिश भाई? वाह, जवाब नहीं है। नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कैमरा घुमाइए। जावेद कलीम भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत मेहनत से कर रहे हैं आप, बहुत मेहनत से कवर कर रहे हैं इस मुशायरे को। ये बहुत अच्छे हैं जावेद कलीम भाई। मुशायरा मीडिया को इन्होंने फेल कर दिया माशाअल्लाह। ये है इम्तियाज अंसारी कन्वीनर मुशायरा ताबिश रेहान साहब, 500 रुपया मेरे हवाले से। पता नहीं क्यों जो भी नाम शायरों को देता है तो मेरे हाथ से मस करके देता है। क्या है अल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, दे दीजिए। आकिब भाई आप मत रखिए। किसने दिया है? 500 इम्तियाज अंसारी साहब जी, हौसला अफजाई, जज़ाकल्लाह। और हबीब सेठ की तरफ से देखिए ये कितनी मोहब्बत अकमल से करते हैं, समझिए ताबिश भाई मैं दे रहा हूँ 1000 आपको।
हबीब सेठ जो है 500 दे रहे हैं, इम्तियाज अंसारी अकमल के हवाले से 1000 रुपया मिला है। आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे मदीने की ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी अरे और कुछ आपकी तरफ से मिल रहा है तो मुझे डर है कि आप इतनी मोहब्बत करें कहीं आप अपना वाला भी मत दे दीजिए। मदीने के लिए कह दीजिए थोड़ा सा। मदीने के लिए हाँ मदीना। हाँ अभी सब आ रहा है जी, अभी बहुत कुछ मेहनत का कुछ नया अगर कह देंगे तो ये 500 आपका पक्का है। तो इंसान करता है शफा अल्लाह देता है, इंसान करता है शफा अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है। और ये शेर मौलाना अफरोज आलम साहब आपके हवाले से, आपके मतलब का शेर तमाम लोगों के, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके मतलब का ज्यादा कि चलो फिर आशना कर आए पेशाने को सजदों से, चलो फिर आशना कर आए, चलो फिर आशना। क्या कहना, वाह 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 सुभान अल्लाह। सजदों से है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह है, क्या बात है, वाह। है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। आखिर में एक ऐसा कलाम सुनाकर जाऊंगा कि बहुत दिनों तक आप याद रखेंगे। आज मुझे मौका मिला, छोटी छोटी जगह मैंने पढ़ा उस कलाम को, लेकिन आखिर में उसे पेश करूंगा। और ये शेर अकमल भाई समाज पर मैं कदम हो रहा है हक पर और यकीन हो उसी की कुदरत पर। एक तारीखी शेर पेश कर रहा हूँ समाज पर मैं कि कदम हो रहा है हक पर और यकीन हो उसी की कुदरत पर। कदम हो, क्या बात है भाई, कदम हो रहा है हक पर और यकीन हो उसकी रहमत पर। तो दरिया में भी हमको रास्ता अल्लाह देता है, तो दरिया में भी हमको रास्ता अल्लाह देता है। अकबर भाई मदीने की बात जी करने जा रहा हूँ समाप्त, बिल्कुल इरशाद। उसके बाद आपकी पसंदीदा नज़्म जो है उसे भी पेश करूंगा। 500 देखते रहिए, एनर्जी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। जी इरशाद कि घटा घोर होती जा रही है, वाह सुभान अल्लाह। तलब मुहज़ोर होती जा रही है, दयारे मुस्तफा। क्या बात है भाई, बहुत खूब। नजर कमजोर होती जा रही है,
पढ़ने को बहुत कुछ था, लेकिन मैं बहुत इख्तिसार से काम लूंगा, क्योंकि बड़े बड़े शोरा किराम जो मेहमान भी है, मैं उनके लिए वक्त छोड़ना चाहता हूँ। एक नज्म के 2-3 बंद अभी से मैं मुकम्मल नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ अकमल भाई की फरमाइश थी। उसके बाद एक कलाम जो खास तौर से मुझे सुनाना है, पेश करके अपनी जगह ले लूंगा। समाप्त क्या करना है इसके बारे में ये तो पूछिए भाई। देखिए बार बार मेरे पास पर्चा आ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, हो सकता है कोई वैसा ही लिखवा दे। अगर इस बगैर तस्दीक के आएगा तो मैं ऐलान नहीं करूंगा। मौलाना अफरोज साहब के पास भेजें, वो तस्दीक करके भेजेंगे तो मैं ऐलान करूंगा, वरना ये सिलसिला चल पड़ेगा। जी इसको तस्दीक कराएं, उसके बाद मैं ऐलान करूंगा। जी ताबिज भाई पढ़िए इरशाद। एक कलाम बिल्कुल नया, आज मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। पहली बार पढ़ने में कभी कभी कोई दिक्कत भी आती है अकमल भाई, लेकिन अकमल भाई ने ये तर्ज मुझे दिया था और कहा था कि इस पर कोशिश कीजिए, मेरा बहुत पसंदीदा। जी जी बिल्कुल। और जिंदगी में इतनी ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई किसी तर्ज को पढ़ने में, जितनी इसको मेहनत बड़ी मुश्किल से। मैंने बहुत मेहनत की है आपके साथ, बहुत मेहनत की इस तर्ज के लिए। एक नया कलाम, उसके 2-3 बंद पेश करूंगा। आखिर में एक नज्म जो मुझे पढ़ना है, खास तौर से मुझे सुनाना, उसे पेश करके अपने जगह। हम मुसलमान पहले क्या थे, आज क्या है समाज। सुने तो सब मचल जाएंगे, ऐसा अंदाज है इरशाद। सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान, सच तो ये है कि अब इस्लाम से अनजान है हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें। और यहाँ से बंद समाप्त फरमाए। जी इरशाद। कि हमने हर हुक्म इलाही से बगावत की है, अपने रब की नहीं शैतान की इताअत है। हमने हर हुक्म इलाही से बगावत की है, अपने रब की नहीं शैतान की इताअत की है। और करते हैं ये दावा, और करते हैं ये दावा कि मुसलमान हैं हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें। और ये भी बंद समाप्त फरमाए इरशाद। कि कल तक रब से जो रिश्ता था वो अब टूट गया। अरे वाह वाह क्या अंदाज है भाई। कल तक रब से जो रिश्ता था वो अब टूट गया, हाथ से दामन सरदार रसूल छूट गया है, यही वजह। क्या बात है ताबिश भाई, है यही वजह ज़माने में परेशान है हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें। दुश्मन सैयद अबरार से याराना है, हर घड़ी लब पे पुतों का फकत अफसाना है। दुश्मन सैयद अबरार से याराना है, हर घड़ी लब पे पुतों का फकत अफसाना है। और कहते और कहते हैं कि काबे के निगहबान है, सिर्फ कहने के लिए साहिब। ताबिश भाई फिर पढ़िए इसको भाई। कलेजा दुश्मन सैयद अबरार से याराना है, दुश्मन सैयद अबरार से याराना है, हर घड़ी लब पे पुतों का फकत अफसाना है। और कहते हैं और कहते हैं कि काबे के निगहबान है हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें। आप अपना अरे मांगे कि आप अपना जहन्नम
से खलासी मांगे, ताबिश से रब दो आलम से माफी मांगे। जिसकी अज़मत पे, जिसकी अज़मत पे दिलो जान से कुर्बान है हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें। अब मजीद ना कुछ पेश करते हैं, सीधे सीधे एक कलाम के सिर्फ चंद बंद पेश करूंगा। नज़्म बहुत लंबी है जी, लेकिन इसे मैंने अपलोड भी कर दिया है। आप इसे मुकम्मल मेरे YouTube चैनल ताबिश रेहान ऑफिशियल पर समाप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ वक्त की नज़ाकत देखते हुए चंद बंद पेश कर दे रहा हूँ। समाप्त जी इरशाद ताबिश भाई पढ़िए। समाप्त फरमाना। इंसान दुनिया में आया है, एक दिन से फना भी होना है। हम जब किसी की मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक ऐसा कलाम जो आपको झिझोड़ कर रख देगा। मैं मुखरा पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। जी इरशाद। मिन्हा खलकनाकुम मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना है, खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है। खाक ही से हमें सभी को, खाक ही से हमें सभी को फिर उठाया जाएगा। तारतन उखरा। शमीम भाई थोड़ा सा और आवाज बढ़ाएं, थोड़ा देखिए। तारतन उखरा, एक दिन जाना भी है। माल दौलत छोड़ कर कोई भी हो मिले, सब से रिश्ता तोड़ कर कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं। लौट जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर, पास रब के सिर्फ तन्हा ही बंदा जाएगा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और इस कलाम का बहुत ही प्यारा बंद में पेश करता हूँ। जी इरशाद पढ़िए ताबिश भाई। अपना हर अमाल तौला जाएगा मीज़ान पर, है दो रब खातिमा सबका करे ईमान पर। अपना हर अमाल तौला जाएगा मीज़ान पर, है दो रब खातिमा सबका करे ईमान पर। मौत की मुश्किल घड़ी में काम आएगा तेरे, तू चला होगा अगर अल्लाह के फरमान पर। पावे जन्नत की बहारों में तू हंसता जाएगा। खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फिर इसके बाद का मंजर क्या आता है, इसके बाद का मरहला क्या आता है, समाप्त फरमाएं। देखिए इरशाद ताबिश भाई पढ़िए। कि बोझ मरने के तेरे अक़रबा नहलाएंगे, कांपते हाथों से फिरे ये कफन पहनाएंगे। बाद मरने के तेरे अक़रबा नहलाएंगे, कांपते हाथों से फिरे ये कफन पहनाएंगे। आखिरी दीदार को आएंगे दिल को थाम कर, देख कर चेहरा सभी रोते रोते जाएंगे। क्या बात है। समय के समय
वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हो के अफसुरदा खड़े सफू में सारे अक़रबा, कोई हो छोटा बड़ा या कोई शाह गदा, खत्म कर देगा इमाम जब जनाजे की नमाज। आखिरी फिर मरहला क्या आता है देखेंगे कि बात है कि मरहले कैसे आते हैं। समाप्त कि खत्म कर देगा इमाम जब जनाजे की नमाज, कांधे पर ले लेंगे लोग हो के उनको गमे सदा। फिर अंधेरी कब्र में, हाँ फिर अंधेरी कब्र में उनको सुलाया जाएगा। हाँ खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आखिरी बंद उसके बाद अपनी जगह ले लेंगे इरशाद जी। उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं मुकम्मल कलाम पेश करूं, सिर्फ आधा कलाम पेश करूं। आखिरी बंद तमाम कि नेक जो ले जाएगा वो तो पाएगा। क्या बात है, अच्छा है, बहुत खूब। कि नेकी जो ले जाएगा वो तो पाएगा सवाब, जो बदी ले जाएगा कब्र में होगा अज़ाब। जब नकीरन आएंगे कब्र में करने सवाल, नेक जो होगा वही दोस्तों देगा जवाब। कोई भी इंसान हो सबसे पूछा जाएगा, मेरे यहाँ खलकनाकुम। बहरहाल पूरी हुक्म है लेकिन इंशाल्लाह पूरा कलाम नहीं, सिर्फ एक दो शेर में पेश करते हैं क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं नहीं चाहता कि दूसरों का हक हम समाप्त फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सदर साहब का हुक्म नहीं होता तो शायद मैं नहीं पढ़ता, लेकिन आपकी बात मैं नहीं कर सकता। एक दो शेर देख लें। काशिक बार तैयारे शहबतहा देखो, काशिक बार मेरे मौला मेरे मौला मेरी नज़रों की हिफाज़त फरमा। मेरे मौला मेरी नज़रों की हिफाज़त फरमा। अब किसी तौर बुराई का न चेहरा देखो, काशिक बार अपनी नापाक निगाहों से ताबिशी आखिरी, अपनी नापाक निगाहों से ताबिशी आखिरी, अपनी नापाक निगाहों से ताबिशी आखिरी। कैसे सरकार का पाकीज़ा मैं रोज़ा देखो, मेरे मौला काशिक बार। ये है फारूक दिलकश भाई, जिंदाबाद। काशिक बार सारी से लेकर पाँव, सारी से लेकर पाँव तक जो हरे कुर्बान है, सारे इंसानों में वो सबसे अजीम शान है। दी माफी
काफी वहशियो हिंदा को भी सरकार ने देख कर लुत्फो करम ये हर कोई हैरान है। मेरे फन्ने नात गोई को हिकारत से न दे, मेरे फन्ने नात गोई को हिकारत से न दे। कुछ खबर भी है तुझे ये सुन्नत हसन है, आशिक बार दया रे शहबत हाँ देखो मेरे मौला। ये थे ताबिश रेहान। रेल की सीटी में ये कैसी हिजर की तमहीद थी, उसको रुखसत करके जब लौटे तो अंदाजा हुआ। बड़े खूबसूरत नात पेश कर रहे थे। यकीनन बहुत कामयाब आज का ये मुशायरा, यकीनन कामयाब तरीन मुशायरा हमारी समातों के हवाले हो रहा है।